मार्च, अप्रैल और मई का महीना कैसा रहेगा। ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर आने वाले 90 दिनों में आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा, कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं आपके जीवन में घटित होने वाली हैं। साथ ही कुंभ राशि वालों, वर्तमान समय में आप शनि की 7.5 के दूसरे चरण में चल रहे हैं और 29 मार्च 2025 से शनि की 7.5 का तीसरा चरण आरंभ हो जाएगा। 9 अप्रैल 2025 तक आपके राशि के स्वामी शनिदेव अस्त रहेंगे। साथ ही ग्रह गोचरी स्थितियों का क्या प्रभाव होगा इन 90 दिनों में, आज के इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। यदि आपके पास अभी पर्याप्त समय न हो तो आप इस वीडियो को अभी स्किप कर दें, लेकिन जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे तो पूरा देखिएगा। इस वीडियो को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में हम जानेंगे कि ग्रह गोचरी स्थितियां किस प्रकार की बनेंगी। दूसरे पार्ट में जानेंगे कि इन ग्रहों का क्या इंपैक्ट आपके लाइफ पर पड़ने वाला है। और तीसरे पार्ट में हम जानेंगे कि इन 3 महीनों में आपको क्या नहीं करना चाहिए, शनि की 7.5 का जो प्रभाव है उसका क्या इंपैक्ट है और आपको क्या उपाय करना चाहिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो अपने लोगों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए कुंभ राशि वालों, जब मार्च 2025 की शुरुआत हो रही है तो आपके लिए ग्रह गोचरी स्थितियां किस प्रकार की हैं। देखिए 1 मार्च की कुंडली आपको वीडियो में दिख रही है। शनि और सूर्य आपके प्रथम भाव से गोचर करेंगे। राहु, शुक्र और बुध की युति आपके वाणी स्थान द्वितीय भाव में रहेगी। देवगुरु बृहस्पति केंद्र स्थान आपके चतुर्थ भाव से गोचर कर रहे हैं। मंगल आपके पंचम भाव में रहेंगे। केतु आपके अष्टम भाव से गोचर करेंगे। इन ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर हमने आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण राशिफल तैयार किया है। हम शुरुआत करेंगे कि इन 3 महीनों में स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपके लिए समय कैसा रहेगा। देखिए कुंभ राशि वालों, प्रथम भाव में ही शनि और सूर्य की युति है। सूर्य 15 मार्च के बाद राशि परिवर्तन करेंगे। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि आप शनि की 7.5 में भी चल रहे हैं। फिर देखें कि सूर्य राहु के साथ ग्रहण लग जाएगा आपके द्वितीय भाव में। तो मार्च का महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। आपको आंखों की समस्या, हड्डियों की तकलीफ, आलस्यपन, इन सारी चीज़ों से आपका सामना होगा। बाल झड़ने की समस्या भी आपको परेशान करेगी। आप किसी न किसी बात को लेकर हेडेक पाल सकते हैं। लेकिन 29 मार्च के बाद जब शनि की स्थिति चेंज होगी, आपके द्वितीय भाव में आएंगे और सूर्य भी आपके 29 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक द्वितीय भाव में रहेंगे। तो जिन लोगों को दांतों से संबंधित समस्या है, मुख से रिलेटेड किसी भी प्रकार की समस्या है, उनको अवेयर रहने की आवश्यकता रहेगी। उसके बाद जब 15 अप्रैल से समय जो होगा, शनि के 7.5 का तीसरा चरण 29 मार्च से ही शुरू होगा, लेकिन 9 अप्रैल तक शनि अस्त रहेंगे, उसके बाद उदित होंगे और मार्च के अंदर ही ग्रहण भी लग रहा है। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि 15 अप्रैल तक हेल्थ में उतार चढ़ाव कुल मिलाकर देखने को मिलेगा। 15 अप्रैल के बाद आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी। पहले से कोई स्वास्थ्य से संबंधित समस्या थी वह दूर होगी। लंबी अवधि से चली आ रही बीमारियों से भी आपको मुक्ति मिलने लग जाएगी और मई का भी महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपके लिए अच्छा रहेगा। अब देखें 31 मई तक शुक्र महाराज आपके कहां पर रहेंगे, सेकंड हाउस में रहेंगे, ठीक है। और 18 मार्च को राहु आपके लगन में आएंगे। तो कहने 18 मई को राहु आपके लगन में आएंगे। जब राहु जैसा प्लेनेट लगन में आता है तो व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ ओवर थिंकिंग से बचना होता है, ज़रूरत से ज़्यादा डिप्रेस होने की चीज़ों से बचना होता है ना। बहुत ज़्यादा एक ही बात को लगातार सोचने से बचना होता है। तो स्वास्थ्य कुल मिलाकर अच्छा रहेगा। मैं बहुत डीप में जाके आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और शनि की 7.5 का तीसरा चरण है, तो काफ़ी हद तक कुछ चीज़ों से आपको बहुत अच्छे तरीके से रिलीफ मिलने जा रहा है। तो स्वास्थ्य ठीक दिखाई देता है। बात कर लेते हैं कि आपके लिए बिजनेस व्यापार की क्या स्थिति रहेगी। देखिए सप्तम भाव के स्वामी आपके कौन बनते हैं, सूर्यदेव। सूर्य शनि के साथ हैं, लगन में ही विराजमान रहेंगे, राशि से गोचर करेंगे 15 मार्च तक। बिजनेस व्यापार अच्छा रहने वाला है। बिजनेस व्यापार में आपको सफलता प्राप्त होगी। 15 मार्च तक आपको ग्रोथ मिलेगी। अब 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक राहु सूर्य का ग्रहण लग जाएगा आपको द्वितीय भाव में। तो आपको 15 अप्रैल तक किसी भी प्रकार के बड़े निवेश से आपको बचना चाहिए। यदि आप पार्टनरशिप वगैरह करना चाहते हैं तो बचें, और पहले से पार्टनरशिप वगैरह में कार्य कर रहे हैं तो 15 अप्रैल के पहले पहले पार्टनरशिप आपकी टूट सकती है। लेकिन जैसे ही शनि का मूवमेंट आपके सेकंड हाउस में होगा तो आप ये देख पाएंगे कि 15 अप्रैल के बाद जो आपके जीवन में बिजनेस व्यापार को लेकर समस्याएं चल रही थी, तो बिजनेस व्यापार की समस्याएं आपकी दूर होंगी। कार्य व्यवसाय में आपको वृद्धि देखने को मिलेगी।
कुछ कुंभ राशि वालों के जीवन में एक और परिवर्तन आने जा रहा है। विशेष तौर पर 18 मई के बाद अगर आप बिजनेस कर रहे थे तो बिजनेस के साथ एक और बिजनेस करना, या आप बिजनेस कर रहे थे तो अचानक से आप नौकरी की तरफ मूव कर सकते हैं। ऐसी भी परिस्थिति आपको देखने को मिलेगी। अगर हम कहें कि अभी आपके जीवन में जो 3 महीने का टाइम है कुंभ राशि वालों, ये बहुत बड़े टर्निंग पॉइंट्स लेकर आ रहा है, उसको हम वीडियो में आगे बताएंगे। अगर हम बात करते हैं दाम्पत्य जीवन की, दाम्पत्य जीवन के लिए समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वैवाहिक जीवन में क्लैशेस होंगे, जीवन साथी और आपके बीच में ईगो की समस्या बढ़ेगी, क्योंकि सप्तमेश लगन से गोचर करेंगे, उसके बाद सप्तमेश के साथ में ग्रहण लग जाएगा, तो 15 अप्रैल तक डाइवोर्स, अलगाव की स्थितियां बनेगी। किसी कारणवश अगर पति पत्नी अलग रह रहे हैं, हो सकता है कि पिछले समय से भी आपका दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, कोर्ट केस वगैरह चल रहे हैं, तो उसको लेकर परेशानी रहेगी। लेकिन 15 अप्रैल से लेकर और जो 15 मई का टाइम होगा, इस एक महीने में अपने दाम्पत्य जीवन को संवारने का आप कार्य कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद जब राहु लगन में आ जाएंगे तो देखिए, अगर मेरी प्रिडिक्शन की बात करेंगे तो जो मुझे गोचर के आधार पर दिखाई देता है, हो सकता है कि आपको नेगेटिव लगे, आप वीडियो भी नहीं देखेंगे, लेकिन जो मुझे दिख रहा है वो मैं बोलूँगा। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ कि वैवाहिक जीवन कुछ खास अच्छा नहीं रहेगा? रीजन है उसका कि केतु, राहु जब लगन में आ जाएंगे, केतु सप्तम भाव में आ जाएंगे, और केतु जिस भाव में बैठ जाएंगे उस भाव से डिटैच कर देंगे, और सूर्य की राशि में आ रहे हैं, सिंह राशि में ऑलरेडी ग्रहण लग जाएगा, तो वैवाहिक जीवन का बहुत अच्छा यहाँ पर योग नहीं बनता है सुख प्राप्त होने का। कहीं ना कहीं से डिटैचमेंट, दूरी बन जाना, है ना, ऐसी स्थिति अभी आपको देखने को मिलेगी। और शनि की 7.5 का दूसरा चरण जब समाप्त हो रहा है, तो जो अभी तक बहुत ज़्यादा अगर प्रॉब्लम थी आपकी पत्रिका में या पति पत्नी के बीच में, उसमें थोड़ी बहुत कमी आएगी, लेकिन पूर्णतः आपका वैवाहिक जीवन बहुत स्मूथ चले, ऐसी स्थिति दिखाई नहीं देती है। बात कर लेते हैं कि आपके लिए नौकरी पेशा लोगों के लिए कैसा रहेगा। देखिए, नौकरी पेशा लोगों के लिए 15 मई तक का टाइम बहुत अच्छा है। नौकरी में आपको सफलता मिलेगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। अगर आप सरकारी क्षेत्र के अंदर कार्यरत हैं तो काम का दबाव तो रहेगा, लेकिन आप परिस्थितियों को अच्छे तरीके से संभाल ले जाएंगे। हालांकि 29 मार्च 2025 तक थोड़ी सी चुनौतियां आपके लिए रहेंगी, लेकिन अप्रैल का महीना आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। और 15 अप्रैल से लेकर 15 मई तक प्रमोशन, मनचाही जगह पर ट्रांसफर, सरकारी क्षेत्र में सफलता, सरकारी क्षेत्र में रुके हुए कार्य आपके बनेंगे। आपके लिए अच्छा समय शुरू हो रहा है। विशेष तौर पर गवर्नमेंट सेक्टर के लिए लाभ की स्थितियों में वृद्धि होगा, और साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। मान सम्मान की प्राप्ति आपके लिए होती नजर आ रही है। इसके साथ में यदि देखा जाए तो यह समय जो लोग विदेश जाना चाह रहे हैं, विदेशी भूमि से जुड़कर काम करना चाहते हैं अथवा कर रहे हैं, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों में आपको 9 अप्रैल तक धीमापन देखने को मिल सकता है। लेकिन 9 अप्रैल 2025 के बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। घूमने फिरने का अगर आप कार्यक्रम बनाना चाहते हैं तो घूमने फिरने जा सकते हैं। इसके साथ में विदेश जाना चाह रहे हैं तो आप प्रयास कीजिएगा। 15 मई तक का टाइम फ्रेम आपके लिए बहुत बढ़िया है, आप आगे बढ़ सकते हैं। विदेश से जुड़ी चीज़ों से लाभ भी प्राप्त होगा। जो लोग ऑलरेडी विदेश में रह रहे हैं उनके जीवन में उथल पुथल चल रही है, 15 अप्रैल के बाद ही चीज़ें बेहतर हो पाएंगी गोचर के आधार पर। वही जब हम बात करते हैं कि आपके लिए अगर देखा जाए तो संतान की क्या स्थिति बनती है। देखिए, कुंभ राशि वालों, संतान के लिहाज से अगर देखें तो बहुत अच्छा टाइम अभी नहीं है, क्योंकि मंगल आपके पंचम भाव से गोचर कर रहे हैं। 2 अप्रैल तक मंगल पंचम भाव से गोचर करेंगे। बुध आपके नीचगत राशि में गोचर कर रहे हैं, मीन राशि में, तो बहुत अच्छी संतान की स्थिति नहीं है। जो लोग बेबी प्लान कर रहे हैं, बेबी प्लान करने के लिए जब जुपिटर का ट्रांजिट आपके 5th हाउस से होगा तभी आपके लिए अच्छा टाइम शुरू हो जाएगा। 15 मई से लेकर फिर बहुत अच्छा टाइम आपके लिए शुरू हो रहा है। लेकिन हाँ, पहले से अगर संतान है तो उसको लेकर कोई ना कोई गुड न्यूज होना, हर मिलना। संतान, अगर संतान आपकी उम्र में बड़ी है और संतान की संतान है तो उसको लेकर बहुत अच्छा समय है, उनको लेकर कोई ना कोई गुड न्यूज आपको इन 3 महीनों में मिलने जा रही है। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी। जिन लोगों के जीवन में कर्ज की समस्या लगातार बनी हुई है, कर्ज की अधिकता बनी हुई है, उनको लेकर थोड़ी सी अभी प्रॉब्लम रहेगी। कुंभ राशि वालों, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा आपके लिए। अगर देखा जाए तो कर्ज से मुक्ति, है ना, रोग ऋण शत्रु से मुक्ति आपके लिए 15 अप्रैल के बाद शुरू हो जाएगी, और धीरे धीरे आप स्टेबल होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम एक आने जा रही है कि आपके जीवन में छोटे भाई बहनों के साथ संबंध आपके कमजोर हो सकते हैं। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। चोट चपेट दुर्घटना से बचने की आवश्यकता है। हालांकि धन की स्थिति में सुधार होगा, धन लाभ आपके लिए अच्छा होता नजर आएगा, और साथ ही आपके लिए अगर हम देखें तो आपकी इच्छा पूर्ति का भी समय रहेगा। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कुंभ राशि वालों के लिए कुछ चीज़ों के लिए बहुत बढ़िया है। इन 3 महीनों में आप बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं, ठीक है। और लव लाइफ के अंदर अगर हम बात करें तो लव लाइफ के लिहाज से भी समय अच्छा रहेगा। 2 अप्रैल तक का, 2 अप्रैल के बाद का भी समय आपके लव लाइफ के लिए अच्छा रहने वाला है। लेकिन अगर आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं या अविवाहित हैं तो विवाह का योग जब आपके बहुत ही अच्छा योग चल रहा होगा तो आपके लिए मार्च का महीना सूटेबल रहेगा। उसके बाद मई का महीना सूटेबल रहेगा वैवाहिक बंधन में बंधने के लिए। अब इम्तिनान से समझ लीजिए कि जब शनि आपके 1st हाउस से निकलकर 2nd हाउस में जाएंगे तो क्या परिस्थितियां बनेंगी। ओवरऑल ये लंबी अवधि तक परिस्थितियों की बात हम कर रहे हैं। पहली बात कि
दाम्पत्य जीवन में पहले की अपेक्षा सुधार आएगा, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा आपकी इच्छाएं बढ़ेंगी, अगर आप अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करेंगे तो डिटैचमेंट भी पैदा होगी, क्योंकि केतु सप्तम भाव में है। अगर आप बहुत ज़्यादा पार्टनर के बारे में सोचेंगे तो और आपकी परेशानियां बढ़ेंगी। इसीलिए कहा जाता है कि केतु जब गोचर कर रहे हो या कुंडली में जहां पर भी बैठे हो, उस भाव से रिलेटेड चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है। अगर आप उसको नज़रअंदाज करके चलेंगे तो चीज़ें अपने आप केतु लाकर आपको देता है। ठीक है। दूसरी बात क्या रहेगी कि शनि जब सेकंड हाउस में जाएंगे तो कहीं ना कहीं से आपके बिजनेस व्यापार के लिए भी अच्छा रहेगा, लेकिन मल्टीपल बिजनेस व्यापार करेंगे तो ज़्यादा सफलता आपको प्राप्त होगी। तीसरी स्थिति क्या रहेगी, जब शनि आपके सेकंड हाउस में जाएंगे तो 10th हाउस से इनकी दृष्टि हट जाएगी, तो जो पिछले समय में आपने मेहनत करा उस मेहनत का पूर्ण रूप से फल आपको प्राप्त होगा, है ना। और सरकारी नौकरी, सरकारी क्षेत्र में काम कारोबार में वृद्धि देखने को मिलेगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या शुरू हो जाएगी, जब शनि सेकंड हाउस में जाएंगे तो पहली बात कि आपको क्या करना रहेगा, छोटे भाई बहनों से अपने रिलेशन को बेहतर करना पड़ेगा। अगली बात क्या रहेगी कि समाज के अंदर अपनी छवि को सुधारने का प्रयास करना पड़ेगा, हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा। हार्ड वर्क करने के बाद ही सफलता आपको मिलेगी। टूर एंड ट्रेवल, सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड, कंटेंट क्रिएटर जितने भी लोग हैं या ऑनलाइन का कोई भी काम कर रहे हैं, तो आपको हार्ड वर्क करने के बाद सफलता प्राप्त होगी। शनि की 7वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पर रहेगी, तो कहीं ना कहीं से ये आकस्मिक तौर पर जो निगेटिव घटनाएं होनी है उससे कहीं ना कहीं से ये बचाव करते रहेंगे। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो फिर शनि आपके लाभ भाव को देखेंगे, तो 10वीं दृष्टि से लाभ भाव को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से लाभ में आपके वृद्धि जरूर कराएंगे, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली के अनुसार 11वां भाव अच्छा माना जाता है शनि के लिए। तो यहाँ पर आपको अच्छे रिजल्ट ये देंगे, बड़े भाई बहनों से संबंध अच्छे होंगे, सोशल सर्कल आपका बढ़ेगा और एक से अधिक इनकम आप सोर्सेज भी आप डेवलप करने में सफल हो पाएंगे। उपाय क्या करना रहेगा, देखिए मैं आपको बता दूं कि कुंभ राशि वालों, अब उपाय के तौर पर भगवान शिव की शरण में ही आपको जाना पड़ेगा। रीजन ये है कि राहु लगन से गोचर करेंगे, तो आप भगवान शिव की शरण में जाइए तो आपको अच्छा लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त आप भगवान गणेश की भी आराधना कर सकते हैं। और शनि जब सेकंड हाउस में गोचर कर जाएं 29 मार्च के बाद, आप शनि से रिलेटेड वस्तुओं का दान भी करना शुरू कर दीजिए। जूते, चप्पल, काली वस्तुएं, छाता, है ना। इसके अतिरिक्त आप काले रंग के गुलाब जामुन आप दान कर सकते हैं, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। बाकी हनुमान चालीसा भी आपके लिए अच्छा रहेगा, हनुमान जी की आराधना भी आपके लिए अच्छी रहेगी। जो आपकी स्वेच्छा हो वो उपाय आप कर सकते हैं।